दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी संसद में न जाते हुए बाकी सब काम कर रहे हैं और कोशिश बहुत हो रही है कि वो आए, सत्र में बैठें सदन में और चर्चा में भाग लें और मणिपुर पर कुछ बात करें। विपक्ष का कहना ये है कि हमने मजबूरन जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इसलिए हमने लाने का सोचा क्योंकि इसी बहाने भी अगर प्रधानमंत्री सदन में आ जाए और मणिपुर पर कुछ बात बताएं देश को, तो ये आखिरी एक रास्ता हमको लगा, तो हमने वो उसका इस्तेमाल कर दिया। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बात होनी है, वो तय हो चुका है। सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है, पीयूष गोयल ने कहा कि भाई हम बात तो करना चाहते ही हैं मणिपुर पर, लेकिन वही बात है कि वो अनुकूल वातावरण विपक्ष बनने नहीं दे रहा है। तो एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी ओर जो है वो राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब उनका जो यूट्यूब चैनल है उन पर वो एक वीडियो फिर से आज रखा, जो जिसका एक ट्रेलर उन्होंने जो है कुछ दिन पहले हम सबको दिखाया था। हमने उसका जिक्र भी किया था हमारे एक प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो तो। और वो ये था कि वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में जो किसान महिला है जो काम कर रही थी खेतों में, उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और प्रियंका गांधी से बात करवा रहे हैं। और फिर वो बात में ये जानने को मिलता है कि इन महिलाओं को वो अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाएंगे। तो वो हो चुका है, उस पर जो है पूरा एक वीडियो डाला हमने, उसमें से कुछ चीजें निकाल के आपको सोचा कि आपको दिखा दें। दिखाने का एक तात्पर्य ये है कि आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और हम आप साथ में बात भी करते रहेंगे, लेकिन आप देखें और हम हमारा जो समझ है इस पर, इस पूरी ये जो घटनाक्रम हुआ है उस पर, वो हम आपको जरूर से बताएंगे। तो मैं कुछ दृश्य जो है पहले आपको दिखाता हूं, इसको आप जरा। आपको जानवर अच्छे क्यों लगते हैं? वो बेजुबान है और अब मनुष्य तो बता सकता है कि क्या हुआ, पेट में दर्द हो कैसे बताएगा, इसलिए उनके हेल्प करेंगे। डोसा आपको अच्छा लगा? क्योंकि मेरी माँ कह रही थी उनको डोसा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, सबको डोसा अच्छा लगा। 1 घंटा चीनी लगाई साथ में, इनसे भी लगवाओ, इनसे भी, इनको भी लगवाओ, इनको भी ले जाओ। ठीक है आप चलो हमारे साथ। प्रियंका जी आप शराब किया ना, ये राहुल भैया आप बताओ क्या लगता है? नहीं ये हाँ रात मैं खाती थी। मैं तो छोटी थी, मैं नोट्स लेती थी या कभी कभी हाथ पकड़ लिया, फिर मैं डांस कर दिखता था और ये मुझे समाज देता था, पीछे दिखता ही नहीं था। तो पिताजी को लगता था कि यही इसको तंग कर रही है। भैया उनको खाना दियो, मीठा खिला। राजीव जी जाने के बाद उस स्थिति में मतलब कैसे मैनेज किया, भाई बच्चे भी थे, दुख बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा चोट इतनी बड़ी छोड़ के आई थी। बहुत समय के लिए बहुत ही कई दिनों से परेशानी बहुत आई, बहुत आई दवाई तो जिले तो कोई बड़ा भला। ये दृश्य आपने देखा, वो गांव की महिलाएं आई हुई है। बेसिकली वो दिन रात उनका काम है कि खेत में काम करना और जो भी उपज होती है उससे अपना परिवार का गुजरान जो है, वो जो गुजारा करना होता है वो करना। अब ये मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं, ये होगा, ये कहीं ना कहीं इसका पूरा आयोजन हुआ होगा और हो भी तो उसमें कोई गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे फोटो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी, अरविंद केजरीवाल भी करते हैं, खड़ी करते हैं, जहां पे
कुछ ऐसे दृश्य खड़े हो जाए कि आपको लगे कि वाह क्या सीन है। तो ये भी हो सकता है कि आयोजित हो, पहले प्लानिंग हुआ हो, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये जिस तरह से राहुल गांधी उस बच्चे के साथ बैठ के उसको पूछ रहे थे कि भाई तुमको जानवर इतने क्यों पसंद है, तो बच्चा जो कह रहा था कि उनको जुबान नहीं होती, बेजुबान होते हैं, इंसान को तो कोई तकलीफ होगी बता देगा, लेकिन ये जो बेजुबान है वो कैसे बताएंगे, तो ज्यादा उसलिए उनकी फिक्र रहती है। बड़ा एक, अब ये सब चीजें जो इस तरह से हुई थी ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है, जहां तक मेरी समझ है। मैं इस माध्यम का एक प्रोफेशनल हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ, तो पता चल जाता है कि किस चीज का स्क्रिप्टिंग हुआ है और किस चीज का स्क्रिप्टिंग नहीं हुआ है, कौन से डायलॉग दिए गए हैं और कौन से जो है वो आप अपने आप नेचुरली बोल रहे हैं, तो वो सब स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर उस औरत का, वो जो महिला है, उनका पूछना सोनिया गांधी से कि आपने अपने पति को गंवा दिया और तो उस समय आपको क्या पेन हुआ होगा, और वो जो पूरी बात आप देखें अगर, और जिस तरह से वो बातचीत हो रही है, वहां आपको ना कोई शहजादा दिखेगा, ना कोई शहजादी दिखेगी, ना कोई मलिकाए हिंद दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। आम लोगों की तरह है, बड़े बड़े सहज, बड़े सरल, और कोई कोई ऐसा ना रोब है, ना ऐसी कोई अकड़ है, ना ऐसा कोई मन में गुरूर आपको दिखता हो चेहरे पे कि हमने या हमारी पार्टी ने इस देश पे 55-60 साल तक लगातार राज किया हुआ है, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको। हो सकता है पहले ऐसे ना हो, मैं ये भी मानता हूं, पहले इतने सहज ना हो, पहले इतने सरल ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में, अगर उन कोई भी अपनी गलती से सीखता भी है तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। अगर उनको ये समझ में आया हो कि अनअप्रोचेबल रहना, क्योंकि ये फरियादें बहुत सुनने को मिली हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों से मिली है कि गांधी परिवार को अगर मिलना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग 3-3 महीना, 2-2 महीना दिल्ली में जो है रहते थे, लेकिन फिर भी बड़े नेता कांग्रेस के नहीं मिल पाते थे, ये भी हमने सुना हुआ है। तो उनको शायद ये समझ में आ गया कि वो जो हमारी एक स्थिति थी, जो हमने खुद बना के रखी हुई थी, उससे नुकसान बहुत हुआ, पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ, उनको खुद को भी बहुत नुकसान हुआ। तो जो लोग अपनी गलती से सीखते हैं, उसमें वो लोग जो है आगे जीवन में कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन जो लोग गलती को लगातार बार बार दोहराते हैं, उनके प्रति कोई उम्मीद रखना, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, बड़ी संस्था हो, या कोई भी हो, उस व्यक्ति या संस्था के प्रति आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं, और गलती से सीख कर आगे बढ़ते हैं, वो सही लोग होते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों ने, इस फैमिली ने अपनी गलतियों से सीखा हुआ है। एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, इसी इन दोनों जो मीटिंग हुई उसमें, देखिए इसको। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया को खेती सिखाई। हाँ जी, नमस्कार जी, अच्छे हैं, आपसे मिलके और अच्छे हो गए। आपका हो गया? हाँ हो गया जी, मोतिया था। एक आँख किया या दोनों आँख किया? दोनों, इसमें थोड़ा है, इसमें था गड़ा। इसको आप उतारना मत, इसको थोड़ी देर रखना है, हाँ, ये चश्मे के बिना ना जाना, ठीक है? हाँ। कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छा क्या लगा? चलो, सपना देख रहे हैं। नहीं नहीं, क्या ये जी हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारे को इनवाइट किया। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीपक बोल। देसी घी। हाँ जी, ऐसे की है ये, देखिए गाय का है, ये भैंस का है, ये देखो, ये लस्सी है। ओहो, कितना अच्छा सामान है। आप ये तो ये मिलकर बैठ कर खाना, चाहे वो 30 महिलाओं को, 20 महिलाओं को बुलाकर हो,
उनके साथ बैठ के खाना, उनकी थाली में से खाना उठा के शेयर करना, और वो ध्यान रखना उस चीज का कि वो सब जो है उनको ठीक से खाना वो खा रहे हैं, और अगर कुछ कमी तो नहीं उसमें अगर है तो फिर वो बताना कि आप ये ले लो या उनको ये दे दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये और इसमें कोई बड़ा आडंबर न दिखना। बड़ी बात ये होती है कि फिर वो एक आडंबर न दिखे कि देखो मैं खिला रहा हूं आपको, मेरे साथ बैठने की औकात किसी की नहीं होती, लेकिन आपको बिठा के आपको मैं खिला रहा हूं, तो अपने आप को आप धन्य समझिए, क्योंकि ये हम इतनी बड़ी फैमिली और ये हम आपको इतना बड़ा बहुमान आपको दे रहे हैं, तो फिर आपको ओब्लाइज्ड होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है और वो तरीका दिखता भी नहीं है। बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से, एकदम जिसे कहते हैं ना जमीनी तौर पर जुड़े हुए रहकर ये बातचीत हुई। आप जो देख रहे थे, खाना भी हुआ, बच्चों को चॉकलेट भी दी गई और कहा गया कि बेटा खाना खाने से पहले ये मत खाना, वो बाद में खाना उसको। तो ये बहुत जगह ना कि वो गलती से सीखने वाला, एक के बाद एक में जो देख रहा हो ना, तो मुझे लग रहा है कि वो गलती से सीखे हुए हैं, वो सीख रहे हैं। और एक चीज जो मुझे लग रही है वो ये है, अंग्रेजी में कहते हैं कि इफ वन कैन फाइंड हिज और हर ऑन पीस, मतलब कि अगर आपको कहीं ऐसी कोई बात मिल जाए जिससे आपको शांति मिले, मन से शांति, अंदर से शांति, आप जब आप जो है एकदम आप एकदम एनलाइटेड महसूस करें, लाइट हार्टेड महसूस करें, और आप तो उसको अनुभव हुआ हो रहा है कि द मैन हैज फाउंड हिज पीस। ये द मैन कॉल्ड राहुल गांधी सीम्स टू हैव फाउंड हिज वे टू गेट टू द पीस। ये मुझे लगता है। एक और वीडियो दिखाता हूं इसमें, आपको देखिए। शादी रखे रात आप लड़की ढूंढ लो ना। हो जाएगी। कट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लापो लापो मुश्किल था, मतलब 6-7 घंटे रोज डेली चलना। थोड़ा मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, बट निकाल लिया। बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब नई चीज ये मिली कि मतलब कुछ भी करना हो, अगर मन बना दिया तो किया जा सकता। संघर्ष करना पड़ता है और हो जाता है। पहले हमने शुरू किया तो सोच रहे थे कि भाई कैसे चलेंगे, 4000 किलोमीटर है, तो फिर आस्ते आस्ते हो गया। जैसे आपकी सिस्टर भी, वो भी राजनीति में है, आपकी मदर भी, जो आपकी दादी थी वो भी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग महिला है आपकी फैमिली में। आपको कैसा फील होता है इनके प्रति? ऐसी सभी महिलाएं इसमें हाँ, डिसीजन लेना नहीं चाहिए, जो महिलाएं दब जाती है। नहीं दबना चाहिए, बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। महिला में कोई कमी नहीं होती, कोई दबने की जरूरत नहीं। समाज दबाता है, मगर आपको नहीं दबना चाहिए। तो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे, और काम तो जरूर करना चाहिए, कोई ना कोई काम। तो बस वही बात आ जाती फिर से। ऐसे सोच सकते हैं आप हमारे प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में बैठ के जो है उनकी थाली में से जो है निवाला खा सकते हैं क्या? सोच के देखिए। वो जो मोर पाल के रखा हुआ है, उसको दाना चुगाते हैं वो, जैसे ये राहुल गांधी का कुत्ता था, डॉग था, लापो नाम था उसका, बताया उन्होंने। वो बच्चा खेल रहा है उसके साथ, वो कह रहा है कि उसको ऐसे सहला सकते हो। आप सोच के देखिए, आप कर सकते हैं क्या? मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उस तरह का कंपैरिजन करना चाहता हूँ जिसमें आपको लगे कि मैं मोदी साहब को जो है डाउनग्रेड कर रहा हूँ, और राहुल गांधी या ये जो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, उसको मैं बहुत अच्छे इंसान के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूँ, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं भी थे तब भी, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, नरेंद्र भाई की जो प्रकृति है उसमें ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बड़ा आदमी कौन होता है? क्या वो पद से बड़ा होता है? क्या वो कोई दौलत से बड़ा होता है? बल, शारीरिक बल से बड़ा होता है? नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जो मन से बड़ा होता है, जिसका दिल बड़ा हो,
जो सबके लिए जो है एक अच्छी सोच रखता हो। वही जो संस्कृत का हमारा श्लोक है, इसका जो हम वो कर दिया है ना, ये अपन नरेंद्र भाई ने वो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सहवास, वो ये सब, सबका विश्वास, ये सब, तो वो वही है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना सुखिनः मा विद्विषावहै। तो ये जो है उस सोच को जो रख के चलता हो, वो आदमी बड़ा होता है, या वो औरत बड़ी होती है, जो इंसान बड़ा होता है। तो मुझे लगा कि ये जैसे मैंने कहा पहले शायद ये लोग ऐसा नहीं थे, लेकिन अब वो उस चीज में शायद दिल से यकीन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब ये आखिरी जो है ये दृश्य मैं आपको दिखा के फिर एक अंतिम मेरा जो आंकलन है वो बता के फिर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। इसको देखिए। तो ऐसे ही जो देशवासी हैं आपसे उम्मीद रखते हैं, आप के प्रति जो है बड़ी अपेक्षा होती है, दे लुक अप टू यू, है ना। उनके साथ अगर आप समय बिता लोगे, उनके साथ थोड़ा आप नाच लो, गा लो, खाना खा लो, बातचीत कर लो, हालचाल पूछ लो, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको लगता है कि जो मतलब एक एस्पिरेशन होती है ना, आप समझिए, एक एस्पिरेशन हमारे देश में, दुनिया भर में बहुत बड़ी चीज होती है। हम जिसके को देखते हैं, एक तरह से मैंने कहा कि लुक अप टू करते हैं, तो वो अगर हमारे साथ उठे बैठे हमसे बातचीत करें, तो एक अपने आप जो है ऊर्जा बढ़ जाती है। सिर्फ मंच पर खड़े रहकर ये बोलना कि नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसे ऊर्जा का संचार नहीं होता है। और मैक्रोन के गले लगिए, बाइडेन के गले लगिए, या तो फिर पता नहीं किस किस के गले आप लगते हैं, वैसे ही कभी जो है अगर प्रधानमंत्री हमारे किसी आम आदमी के भी गले लगे, जैसे यहाँ पे ये हमने देखा इस वीडियो में, तो मुझे लगता है कि मंच पर से छाती पीट पीट के, सीना ठोक ठोक के जो बहुत कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है, वो नहीं पड़ेगी। तो ये हमने सोचा कि आपको इस घटना को लेकर जो हम जिसका आकलन हमने किया है वो आप तक पहुंचाए। आप इस पूरे कार्यक्रम को देख के आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये आप हमको जरूर से, ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है नीचे, इसमें लिख के हमको जरूर बताएं। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और जो हमारी चैनल है 4PM और 4PM गुजरात, उसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।